या स्टूडेंट, आज हम अपनी क्लास 12th की जो फिजिक्स है उसका जो टॉपिक है, उसका जो चैप्टर है एटम। एटम में एक स्पेक्ट्रल लाइंस को लेकर के एक टॉपिक है जिसमें अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो मैं इस टॉपिक को डिस्कस करने वाला हूँ आज। देखिए इसमें क्या है कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में आता है जंप करके, जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा अंदर की ऑर्बिट में, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि फर्स्ट ऑर्बिट में जंप कर रहा है बाहर की ऑर्बिट से, तो जब भी अंदर की ऑर्बिट में जंप होगा तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि वैसे सिचुएशन में फोटोन का इमिशन होगा, मतलब फोटोन बाहर निकलेगा या कह लीजिए एनर्जी रेडिएट करेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्योंकि वो हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में आ रहा है। दूसरी बात क्या है कि जब फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करके आता है तो वैसे सिचुएशन में जो फोटोन जनरेट होते हैं, जो फोटोन इमिट होता है, उस फोटोन का जो वेवलेंथ होता है, तो अलग अलग ऑर्बिट के करस्पॉन्डिंग अलग अलग वेवलेंथ होगा और उन सारे वेवलेंथ का जो एक सीरीज बनता है उस सीरीज का नाम है लाइमन सीरीज। और वैसे सिचुएशन में जो भी वेवलेंथ जनरेट होता है वो वेवलेंथ किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के करस्पॉन्डिंग है, तो वो है हमारा अल्ट्रावायलेट, ठीक है। अब इसमें दूसरी बात याद रखनी है कि अगर लाइमन सीरीज हमारा है, दैट मींस इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में जंप करके आ रहा है और जस्ट सेकंड वाली ऑर्बिट से जंप करके आया है, जस्ट ये पड़ोस वाली ऑर्बिट से जंप करके आया है, तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट मेंबर। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज बोलते हैं। इसी तरीके से ये हमारा सेकंड मेंबर हो जाएगा, ये हमारा थर्ड मेंबर हो जाएगा, ये हमारा फोर्थ मेंबर हो जाएगा। दैट मीन्स कि अगर हमारा लाइमन सीरीज है तो अगर सेकंड ऑर्बिट से आ रहा है तो फर्स्ट मेंबर, थर्ड ऑर्बिट से आ रहा है तो सेकंड मेंबर, फोर्थ ऑर्बिट से आ रहा है तो थर्ड मेंबर कहलाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर आपका सपोज कर लीजिए कि फिफ्थ ऑर्बिट से जंप करके आ रहा है तो वो हमारा कौन सा मेंबर कहलाएगा, तो हमारा 49th मेंबर कहलाएगा। ये पॉइंट याद रखना है। और अगर वो इन्फिनिटी से आ रहा है तो वो हमारा सीरीज लिमिट कहलाता है, सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज, ठीक। दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि अगर बामर सीरीज में हम आते हैं तो बामर सीरीज में अगर ये थर्ड ऑर्बिट से आ रहा है, किस में आएगा, सेकंड ऑर्बिट में आएगा, तो यहां पर जो हमारा सीरीज जनरेट होगा दैट इज हमारा कौन सा होगा, बामर सीरीज होगा। और जब हमारा थर्ड ऑर्बिट से चल करके आ रहा है तो इसको हम फर्स्ट मेंबर कहेंगे, जब हमारा फोर्थ ऑर्बिट से आएगा तो इसको सेकंड मेंबर कहेंगे, जब फिफ्थ ऑर्बिट से आएगा तो थर्ड मेंबर कहेंगे, एंड सो ऑन। इस तरीके से आप नाम रख सकते हो। बामर सीरीज में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होता है, जो फोटोन जनरेट होते हैं, उस फोटोन का जो वेवलेंथ होता है वो विजिबल लाइट के करस्पॉन्डिंग होता है, या आप कह सकते हो कि विजिबल लाइट बेसिकली जनरेट होती है। अब यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से फर्स्ट मेंबर से लेकर के आप मान लीजिए जो सीरीज लिमिट है वहां तक की अगर आप बात करते हो तो किस केस में आपका रेड कलर होगा और किस केस में वायलेट कलर होगा, अगर आपको ये जानना हो तो देखिए जब पड़ोस से आता है, यानी जब फर्स्ट मेंबर होगा तो फर्स्ट मेंबर में वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है। तो फर्स्ट मेंबर में अगर वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा तो इसका मतलब ये जो होगा रेड कलर के करस्पॉन्डिंग जाएगा। और लास्ट मेंबर में जो होता है, जो हमारी आखिरी मेंबर जो सीरीज लिमिट होता है, वहां पर वेवलेंथ सबसे कम होता है तो वो हमारा वायलेट में चला जाएगा। इसी तरीके से आपका पास्शियन, ब्रैकेट एंड पी फंड सीरीज आ जाता है। अब इसमें आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जैसे आपको कह देगा कि फाइंड वेवलेंथ, बोल देगा फाइंड वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज के फर्स्ट मेंबर का अगर वेवलेंथ निकालना है तो आपके पास फॉर्मूला है 1/λ इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1 आप n2 का स्क्वायर कर सकते हो। तो लाइमन है तो n1 तो फिक्स है कि 1 रहेगा, तो ये हो जाएगा 1/1 माइनस, अगर फर्स्ट मेंबर बोला है तो n2 की वैल्यू 2 हो जाएगी, ये हो जाएगा 1/4। तो ये हमारा आ जाएगा रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू आ जाएगा हमारा कितना, 4 - 1 3/4, यानी ये जो लैम्डा आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 4/3r। तो ये जो फर्स्ट मेंबर होता है, फर्स्ट मेंबर का वेवलेंथ मैक्सिमम होता है, तो आप ये भी कह सकते हो कि लाइमन सीरीज का जो लैम्डा मैक्स आएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 4/3r आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको सीरीज लिमिट बोलेगा, सीरीज लिमिट का मतलब होता है वेवलेंथ मिनिमम, तो जब आपको सीरीज लिमिट बोलेगा और या मिनिमम वेवलेंथ बोलेगा तो वैसे सिचुएशन में n2 की वैल्यू आपकी इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है ना। और फिर वहां उसके करस्पॉन्डिंग आप वेवलेंथ निकाल सकते हो। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। और इससे रिलेटेड आप जैसे बामर सीरीज, पास्शियन, ब्रैकेट, फंड किसी भी सीरीज में आप जाते हो तो वहां पर आप इस तरीके से वेवलेंथ फर्स्ट मेंबर का या सेकंड मेंबर का या थर्ड मेंबर का, जिसका भी आप चाहो निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो जैसे अगर लाइमन की थर्ड मेंबर की अगर हम बात करें तो लाइमन के थर्ड मेंबर के लिए n2 की वैल्यू 4 हो जाएगी, n1 तो अपना 1 ही रहेगा, और फिर वहां से वेवलेंथ आप निकाल सकते हो। थैंक यू सो